आज हम चर्चा करेंगे इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जो मनुष्य है वो किन गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करता है और किस गुण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो इस भौतिक जगत में जो गुण है वो 3 प्रकार के हैं। पहला गुण है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। सतोगुण जो होता है उसमें जो मनुष्य होता है वो जो कार्य करता है वो अपने लिए भी उसका सही होता है और समाज के लिए, परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो किसी का बुरा ना सोचता है, सत्वगुण वाला प्राणी ना करता है, जीव हिंसा नहीं करता है, सत्य बोलता है, ईमानदार होता है। वो धन के लिए कभी किसी का बुरा ना सोचता है ना कभी करता है। वो ईमानदार होता है, वो अपनी मेहनत से करके जितना कमा लेता है उतना में वो संतुष्ट होता है। उसके लिए सबसे पहले जो होता है वो धर्म होता है, धर्म का पालन करना सबसे होता है। उसके बाद जो होता है प्रेम होता है, तीसरे चौथे नंबर पे उसका फिर परिवार का जो जिम्मेदारी और फिर धन आता है। वहीं रजोगुण वाला प्राणी जो आज का जो समय का युग है, जो 90% जो हमारे लोग हैं वो रजोगुण के ही हैं, जो कि भगवान की पूजा भी और हर एक कार्य संसार का किसी न किसी मनोकामना के लिए इच्छा के वशीभूत होकर कार्य करता है। अगर वो भगवान की भक्ति भी करता है तो उनसे बदले में कुछ फल की इच्छा रखता है कि मैं भगवान की ये पूजा की, ये यज्ञ करवाया, ये अनुष्ठान करवाया, ये जप करवाया तो भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी करें। उसको दान पुण्य भी करता है तो उसको इच्छा रहती है कि मैं ये दान पुण्य किया हूँ तो मेरा और बढ़ोतरी हो। तो रजोगुण वाला इंसान सत्य कर्म तो करता है, अच्छे कर्म तो करता है, लेकिन बदले में वो इच्छा रखता है कि मेरे की मनोकामना पूरी हो और मेरे को इससे भी ज़्यादा धन जो सुख संपत्ति है वो मिले। लेकिन वो किसी न किसी कारण इस भौतिक जगत में वो विलीन रहता है। इंद्रियों के सुख के हमेशा उसको आशा रहती है, लोगों से सम्मान पाने की, प्रशंसा पाने की उसको आशा रहती है, जिसके कारण वो हमेशा दुखी रहता है। सतोगुणी वाला अच्छे कार्य करता है लेकिन दूसरों से वो प्रशंसा का वो पात्र नहीं होता है। लेकिन रजोगुणी वाला वो अंत समय तक दुखी रहता है। और जहाँ रही तमोगुणी वाले की बात, तो वो हमेशा गलत काम करने की सोचता है, हमेशा गलत काम करता रहता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वो समझता है कि मैं ही शरीर हूँ, आत्मा और परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जब तक जीवित हूँ तो ये संसार है, मैं मर गया तो संसार नहीं है, मृत्यु तक ही संसार है। और वो हमेशा अपने आप को शरीर में मान कर रखता है, हमेशा सुख दुख भोगता रहता है, लाभ हानि के चक्कर में पड़ा रहता है हमेशा अंत समय। और फिर अधोगति, मृत्यु के बाद अधोगति में, अधर लोक में जो नीच लोक हैं उनमें वो जाता है। और मैं आप सबसे हम सबको ये समझना होगा कि इन तीनों गुणों को पालन करने वाला, इन तीनों गुणों से वशीभूत रहने वाला इंसान हमेशा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सतोगुण वाला हालांकि सबसे अच्छा गुणी होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छे कर्म करके, पूजा पाठ करके उसको अपने में अहम आता है, अहंकार होता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, धर्म का कार्य कर रहा हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो वो उच्चतम लोक तक, ब्रह्म लोक तक जाता है, स्वर्ग लोक तक जाता है। लेकिन पुण्यशील होने पर फिर उसकी संभावना रहती है कि वो मृत्यु लोक पे आए, मनुष्य योनि में, राजा की योनि में। और रजोगुण का आपको पता ही है कि इंद्रियों के कारण, काम क्रोध मन मोह लोभ के बढ़ जाने के कारण, किसी एक के कारण भी उसको रजोगुण से तमोगुणी में या पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में गिरना पड़ता है, इसकी काफ़ी संभावना रहती है। और तमोगुण वाली तो उनका भगवान भी नहीं उनको बचा सकते, जो कि उनसे हमेशा विमुख रहता है, उनकी जो सत्ता उनको स्वीकार नहीं करता, सारी जिंदगी और मरने के बाद नरक में जाता है। तो
इससे सब तीनों गुणों से ऊपर एक गुण होता है, वो होता है दिव्य गुण। उसको कहते हैं भगवान नारायण का वासुदेव अवस्था उसको कहते हैं, जिसमें किसी से मान सम्मान, लाभ हानि, सुख दुख, बड़ा छोटा, ऐसी कोई भी भावना रहती है, वो हर एक को जो है सृष्टि में समान भाव से देखता है। हर किसी को अच्छी दृष्टि से देखता है, किसी को भी ईर्ष्या की दृष्टि या अधिक मोह की दृष्टि से नहीं देखता है। किसी के भी दूसरे को, अपना धन को, दूसरे के सम्मान को, दूसरे की स्त्री पुरुष को, वो मनुष्य जो होता है वो एक समान समझते हुए, भगवान का अंश समझते हुए, परमात्मा का अंश समझते हुए वो देखता है। और अंत समय वो ब्रह्मलोक से भी जो ऊपर लोक है, जिसको कहते हैं वैकुंठ लोक, उसमें वो प्रधान जाता है और उसमें भगवान की सेवा करने का उसको अवसर मिलता है। और वहाँ से वो हमेशा जुगों जुगों तक उनकी सेवा में लगा रहता है और परमा आनंद को प्राप्त होता है। और ये है दिव्य गुण का प्रभाव। इससे वो जन्म मरण के चक्रों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये अवस्था हालांकि बहुत ही बड़ी होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जो भगवान की भावना भावित हो, जो कृष्ण भावना भावित हो, राम भावना भावित हो, हमेशा भगवान का ध्यान चिंतन करने वाला हो, भगवान की सेवा करने वाला, उठते बैठते जागते सोचते खाते पीते पढ़ते लिखते अपने जो प्रतिभा है उसको निखारते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए या प्राप्त करके हमेशा जो भगवान को केंद्र में रखता है, वही दिव्य गुण को प्राप्त होता है। और दिव्य अवस्था, वासुदेव अवस्था को प्राप्त करके भगवान मृत्यु के बाद भगवान के श्री चरणों की सेवा को पाता है, भगवान के मुखारविंद के दर्शन का महाआनंद पाता है, भगवान की श्री कमल रूपी चरणों की सेवा को पाता है। तो ये चारों गुण की बात हम सब ने आज सीखी, जाना, और आशा करते हैं कि हम लोगों को इस जीवन में कैसे सही ढंग से रहा जा सके, प्रेम बांट के रहा जा सके, मोह से छूट कर रहा जा सके, समान भाव से कैसे रहा जा सके, सुख दुख लाभ हानि में कैसे मन को स्थिर करके रहा जा सके, उसकी शिक्षा हमको मिली है। और एक और बात हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो मनुष्य शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं वो हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। जीवा जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और इसको काबू में करना भी बहुत कठिन होता है। जीवा के जो 2 कार्य होते हैं वो होता है उच्चारण और स्वाद को चखना। और हमको अगर प्रभु भक्ति में जाना है, भक्ति योग, जो भक्ति योग होता है वो ज्ञान योग और हर योग से, अष्टावक्र योग से भी सबसे ऊपर होता है, ज्ञान योग से भी ऊपर होता है भक्ति योग। भगवान की हमेशा चिंतन करने वाला जो भक्ति योग होता है, उसी से हम भगवान को पाते हैं, उनकी सेवा हमको मिलती है। तो जो कर्म इंद्रियां हैं हमारी, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, और जो 11वीं इंद्री है वो होती है मन। तो मन को हम बुद्धि से काबू में करते हैं और बुद्धि को हम आध्यात्मिक जो होता है, आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक जगत जो होता है, भगवान की जिसमें सत्ता होती है। हालांकि सब संसार जो है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत भगवान का ही बनाया हुआ है। ब्रह्मांड का कण कण में भगवान विद्यमान है, ये पूर्णतः सत्य है। भगवान इस भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत से अलग हैं, इसमें लिप्त नहीं होते हैं, तीनों गुणों का प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। हालांकि फिर भी सारे इंसान, जीव जंतु, सारी प्रकृति भगवान से ही बनी हुई है। भगवान इसमें निराकार और साकार रूप से विद्यमान है। तो हमको यही आज पता लगता है कि भक्ति योग जो है वो सबसे बड़ा योग है। भक्ति योग में भगवान की सेवा, भगवान नाम जप हमको करना होता है। मनुष्य जीवन में जो गृहस्थ आश्रम है, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए ये सबसे साधारण और सबसे बड़ा भगवान की तरफ से दयालुता करके ये योग दिया गया है, भक्ति योग, जिसमें मनुष्य अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अंत में भगवान को पा लेता है, भगवान की श्री चरणों की सेवा को प्राप्त कर लेता है।
भक्ति योग में कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं होता कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, सुख दुख का कोई भी उसके प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी मन स्थिति को, जो मनुष्य है, जो भक्त है, वो हमेशा अपना स्थिर रखता है और हम मन ही मन खुश रहता है हर परिस्थिति में। और भक्ति योग में वो भगवान को नहलाना, तिलक लगाना, कपड़े पहनाना, फूल अर्पित करना, उनको भोग लगाना, हर एक कार्य करता है और उसमें अपने सारा दिन का अच्छे से पालन करता है, प्रबंध करता है। और जो लोग, दूसरे लोग हैं जो भटके हुए हैं, दुखी लोग हैं, उनको भी इस मार्ग का वो प्रचार करता है, प्रसार करता है और उनको बताता है कि कैसे वो अपने दुखों से इस जीवन में छूट सकते हैं, खुशी पा सकते हैं और भक्ति योग से भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री